दोस्तों ये जो घर अभी आपको आलीशान नज़र आ रहा है 1947 की पार्टीशन से पहले का, इसके साथ यहाँ कोने में एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था इसी तरह का। और चंद रोज़ पहले मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। ये है पुरानी वीडियो जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, येलो कलर का। ये घर यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है, ये घर था इधर कोने में। और ये जो राइट साइड पे सज्जे पासे वाइट कलर का घर है, ये आज भी मौजूद है। लेकिन ये जो येलो कलर का है ये टूट चुका है और यहाँ पर बन चुका है खंडर। चलें आपको इसकी पूरी डिटेल बताते हैं कि ये घर है कहाँ, किसका था और क्यों गिरा दिया गया है। दोस्तों सियालकोट, जिसे सबसे पहले हिंदू राजा सल ने आबाद किया और इसका नाम सलकोट रखा, जो कि आहिस्ता आहिस्ता फिर सियालकोट बन गया। तो ये जनाब पुल एक है सियालकोट का, वहाँ पर जो है ना ये नस्ब है कतबा, यहाँ पर लिखा है इमाम साहब रोड, एमनाबाद रोड, पसरूर रोड, जफरवार रोड, नेकापुरा रोड और पुल एक चौक। यहाँ जनाब यहाँ से तकरीबन जो है ना वो आप समझे कि शहर जो है ना पुराना वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की रहायश का भी मौजूद है और अड्डा पसरूरियाँ मोहल्ला इस्लामाबाद ये उसका बोर्ड है। इसके साथ साथ सियालकोट पाकिस्तान का एक अहम सनती और ज़रूरी शहर है जो काफ़ी मकदार में जो स्पोर्ट्स, सर्जिकल और लेदर प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है जनाब। 1947 की पार्टीशन तक इस शहर में हिंदू, मुसलमान, सिख सब धर्म के लोग इकट्ठे रहते थे। ये पुरानी फुटेज आपको सियालकोट शहर के दिखाए जा रहे हैं और ये इसके पुराने कुछ बाज़ार और जो यहाँ पर माहौल था 1947 की पार्टीशन से पहले का, यानी कि जो तमाम मज़हब के लोग थे वो इन गली मोहल्लों में बहुत ही अमन के साथ रहते थे। ये सराय बाबड़ियाँ के दो बहुत बड़े घर हैं जो कि अमीर तरीन जैन मत के लोग यहाँ पर आबाद थे। और कहा जाता है कि या ये घर जो है ना ये सबसे ऊंची जगह पे सियालकोट में ये तामीर किए गए थे। छोटी ईंट इनमें जो है ना इस्तेमाल की गई थी, बाद में इनको अभी जो प्लस्तर किया गया है, उस दौर में प्लस्तर का कोई ज़माना नहीं था। ये इसके खूबसूरत झरोके, आलीशान किस्म का घर जो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। अच्छा यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी और यहाँ पर ये जो घर आपको नज़र आ रहा है ये तो मौजूद था, लेकिन लेफ़्ट साइड में जो आपको खंडर नज़र आ रहा है वहाँ पर भी इसी तरह का एक घर मौजूद था। आज मैं जब यहाँ आया ये झरोके देखे तो मैंने कहा कि इनकी भी वीडियो बना लूँ ताकि इससे पहले कि ये घर भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस घर की हालत भी ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और मुझे लगता है कि ये भी बहुत जल्द गिरा दिया जाएगा और यहाँ पर भी कोई नया घर या जो कुछ भी कोई बनाना चाहे वो बना लेगा। ये जनाब इसका पुराना कदीमी दरवाज़ा जो कि उस दौर का बना हुआ है जब हिंदू मुस्लिम सिख इकट्ठे रहते थे। और ये जनाब यहाँ पर बहुत ही आलीशान घर हुआ करता था ये जो जगह, और मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। ये प्लाट इसका बहुत बड़ा प्लाट है इसका और 4 मंजिला घर था। अच्छा मैं हैरान रह गया कि जब मैं यहाँ पहले वीडियो बनाने आया था तो सिर्फ एक दरवाज़ा मुझे कोने में नज़र आता था। अब जब ये घर गिराया गया है तो मुझे पता चला है कि कितना बड़ा घर था। अंदरूनी शहर ये सबसे कीमती जगह थी शहर की उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त जो जितना घर शहर के दरमियान में छोटी गलियों में होता था उतना ही वो महंगा घर भी होता था और उतना ही किसी अमीर तरीन आदमी का वो घर तस्वर किया जाता था और होता भी था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये घर जनाब अब ख़त्म हो गया। अच्छा ये जो सराय बाबड़ियाँ है यानी कि बाबड़ियाँ का महल्ला, जैन मत के जो लोग यहाँ पर आबाद थे और सियालकोट में बहुत अमीर जैनी जो है ना वो आबाद थे। उनके कारोबार थे उनके कारखाने थे, स्पोर्ट्स की फैक्ट्रियाँ थी उनकी, और जो है दूसरे मज़हब के लोग इनके पास काम करते थे। और मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक जैन मत के बुज़ुर्ग इंडिया में एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा जी हमारा घर सराय बाबड़िया में था और हमारी लेदर की फैक्ट्री थी, हम रबड़ की फैक्ट्री थी। हम रबड़ की चीज़ें यानी कि जो फुटबॉल के अंदर हवा भरने वाले ब्लैडर होते हैं और दूसरी जो चीज़ें हैं वो हम बनाया करते थे। और 1947 को फिर हमें सब कुछ छोड़ना पड़ा और हम इंडिया फिर आ गए। यही वो इलाका है, इस इलाके में बहुत ज़्यादा जलाओ गिराओ भी हुआ था क्योंकि इसके साथ ही मुसलमानों का मोहल्ला भी है और वहाँ मुसलमान बहुत अमीर थे। कश्मीरी महल्ला और जो अल्लामा इकबाल की रहायशगाह की तरफ जाता है बुड्ढी बाज़ार से जो राइट साइड पे है, और जो बुड्ढी बाज़ार से मगरिब की तरफ है ये वो इलाका हिंदुओं का था और जैन मत के लोग यहाँ पर आबाद थे। अब यहाँ पर जो उनकी बाकियात रह गई है घर की, वो आप देखें लकड़ी के मोटे मोटे शहतीर, ऊपर लगे हुए कुंडे, बेबसी की तस्वीर बने ये पड़े हुए हैं खाली प्लॉट में। और ये भी आप देख सकते हैं जो जिन बुज़ुर्गों का मैं जिक्र कर रहा था, जैनी बुज़ुर्ग थे इंडिया में,
उन्होंने कहा था कि सियालकोट के जो मोहल्ला बाबड़ियाँ था, सराय बाबड़ियाँ, वहाँ पर काफ़ी जलाओ गिराव हुआ था। और हमने सोचा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन फिर एक दिन हमें यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अपने इतनी प्रॉपर्टी, इतने आलीशान घर छोड़कर यहाँ चले जाएं। और जनाब सियालकोट शहर जो है ना, ये बहुत पुराना और तारीखी शहर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जो फैक्ट्रियाँ हैं स्पोर्ट्स की, खेलों का सामान बनाया जाता था। आज भी ये इसकी पहचान खेलों का सामान ही है, ठीक है ना। इसके साथ साथ सर्जिकल का सामान भी बनाया जाता है। और मुझे जो इंडिया की मैंने वीडियोस देखी हैं, उनमें से पता चलता है कि जो सियालकोट के ताजर थे, जो हिंदू और सिख जिनकी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ थी, उनमें बड़ी तादाद जो है ना वो जलंधर जाकर आबाद हुई। और जलंधर में जाकर भी उन्होंने खेलों का सामान तैयार करने की फैक्ट्रियाँ या छोटे कारखाने लगाए। और आज तक वहाँ पर जो सियालकोटी लोग हैं वो मशहूर हैं। जो खा हिंदू है या सिख हैं जो सियालकोट से गए हैं जलंधर में, उनको सियालकोटी ही कहा जाता है। और अपने आप को वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनको सियालकोटी कहा जाता है। इन घरों में छोटी ईंट का इस्तेमाल हुआ है। और ये जनाब अंदर खुफिया तिजोरियाँ बनी हुई थी उस दौर की, लेकिन अब तो खैर ये सारा कुछ यहाँ से ख़त्म हो गया। ये कमरा था, आप जनाब आप देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत है। बहुत वसी और रीस। इसका बाहर से मुझे सिर्फ एक दरवाज़ा नज़र आया था उस वक़्त, लेकिन अंदर जब मैं आया तो ये इसकी दीवारें आप देखें, जो अभी जैसे कोई बर्बाद किला नहीं होता वैसे लग रही है। ये पड़ा जी सारा कुछ। हर चीज़ की एक उम्र होती है। जिन लोगों ने ये घर बनाया, हाँ वो मालिक थे या वो मिस्त्री थे, वो इस दुनिया में मौजूद नहीं। जो लोग इस घर में रहे 1947 की पार्टीशन से पहले, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और उनमें से भी मोस्टली इस दुनिया से जा चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। उसके बाद जिन मुसलमान फैमिलीज़ को ये अलॉट हुआ, वो भी इस घर में अब मौजूद नहीं है। तो रह गया मलबा, वो भी चंद रोज़ तक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और नई बिल्डिंग बन जाएगी। नतीजा कि जनाब देखिएगा 1947 की पार्टीशन के बाद हालात कैसे बदले। और इसी तरह जो मुसलमान थे इंडिया में, वो अपना सब कुछ छोड़ कर आए। उनकी भी जो है प्रॉपर्टी है वो उधर रह गई। हिंदू सिखों की प्रॉपर्टी पाकिस्तान रह गई। अब ये कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो गवर्नमेंट के पास है, महकमा औकाफ के पास है, और वो उसकी देखभाल के ज़िम्मेदार है। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो लोगों को अलॉट हो गई थी। घर जो ख़ास तौर पे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं थी या वर्शिप वाली प्लेस नहीं थी, वो अलॉट हो गई, जो घर थे। अब बताया गया कि ये जो घर अभी आपको दिखाए जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे ख़ानदान आबाद थे। 1947 की जब पार्टीशन हुई तो ये नहीं था कि किसी एक फैमिली को ये घर अलॉट हो गया था, ऐसा नहीं था। इसमें बहुत सारे ख़ानदान आबाद हो गए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कमरे थे, दर्जनों कमरे थे। और इसके तकरीबन 50 से ज़्यादा खिड़कियाँ और झरोखे ऊपर बने हुए थे हवा के लिए, रोशनी के लिए, जो कि अब सब कुछ माजी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अच्छा, मैं अचानक यहाँ आया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये घर यहाँ से डिमोलिश कर दिया गया है या इसका क्या फ्यूचर है। जब मैंने यहाँ पे खंडर देखा तो मैंने कहा कि नहीं यार, इसकी वीडियो बना ले इससे पहले कि ये भी नहीं कोई यहाँ पर कोई घर बन जाए। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ में शायद आपको तब्दीली नज़र आई, थोड़ी चेंजिंग। लेकिन मैंने सोचा कि ये वीडियो ज़रूरी है, ठीक है ना, रेस्ट तो होती रहेगी। यही वो शहर है सियालकोट जहाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनको अल्लामा इकबाल भी कम कहते हैं, वो 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए थे। 9 नवंबर 1877। और ये पाकिस्तान का 12वां बड़ा शहर है। सियालकोट के शिमाल में दरिया चनाब के उस पार गुजरात आता है, मशरक़ में जम्मू, और जनूब मशरक़ में नारवाल, और जनूब में गुजरांवाला वाक़या है, जो कि आपको मैं इसका महल्ले को बता रहा हूँ, ठीक है ना जी। यहाँ पर किला भी मौजूद है जो राजा साल ने तमीर करवाया था। उसके बाद फिर मुग़लों ने भी उस पर कब्ज़ा किया। उसके बाद फिर जो है ना राजा महाराजा रंजीत सिंह के कब्ज़े में रहा और फिर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहा। लेकिन किला आज भी मौजूद है, गो कि उसकी अब शक्लें बिगड़ चुकी हैं। ये वो गली जहाँ पर ये घर मौजूद था, ये वो पिक्चर्स आपको दिखाई जा रही हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मैं क्या क्या चीज़ें आपके लिए बना के लाया था और क्या क्या चीज़ें आपके लिए बना के लाता रहता हूँ, और इंशाल्लाह क्या क्या चीज़ें आपके लिए बनाता रहूँगा। साथ साथ वीडियो देखे, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और वीडियो के कमेंट जो है ना वो करना मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप वीडियो पे कमेंट करते हैं और उसके साथ साथ मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है ना। सुजेस्ट किया करें कि आप देखना क्या चाहते हैं, आप आइंदा क्या देखना चाहते हैं, ताकि मैं आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करूँ। आपके पास भी अगर कोई पुराना घर आसपास मौजूद है, उसकी वीडियो बननी चाहिए, तो मुझसे रब्ता करें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।